भारत में रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर दिन लाखों लोग रेलवे से सफर करते हैं। हजारों ट्रेनें अपने गंतव्य की ओर रवाना होती हैं और ये देश की इकोनॉमी की बैकबोन भी मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो स्टेशन जहां से हर दिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, लाखों लोग सफर करते हैं और जो अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। भारत में कुछ रेलवे स्टेशंस इतने बड़े और व्यस्त हैं कि वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस में भी गिने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस की एक रोमांचक यात्रा पर, जहां आपको रेलवे से जुड़े ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। नंबर 10, विजयवाड़ा जंक्शन। नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक बड़ा जंक्शन है विजयवाड़ा जंक्शन, जो हावड़ा चेन्नई और न्यू दिल्ली चेन्नई मेन लाइंस का एक इम्पोर्टेंट रेलवे हब है। यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स और 24 ट्रैक्स हैं, जहाँ से 190 एक्सप्रेस ट्रेन और 170 मालगाड़ियां रोजाना गुजरती हैं। मतलब हर मिनट एक नई ट्रेन यहाँ से निकल रही होती है। डेली 1.4 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स यहाँ से ट्रेवल करते हैं और ये एक NSG 1 कैटेगरी स्टेशन है, जो इसकी हाई रेवेन्यू और इम्पोर्टेंस को दिखाता है। 1888 में एस्टेब्लिश हुआ ये स्टेशन आज एक मॉडर्न हब बन चुका है और 2023 में इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने प्लैटिनम रेटिंग भी दी है। भारत के ये रेलवे स्टेशन सिर्फ यातायात का माध्यम नहीं बल्कि इतिहास, विकास और भविष्य का एक दृश्य भी है। आज भी रेलवेज भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। नंबर 9, प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन, जो पहले इलाहाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था, यहाँ से हर दिन करीब 1.5 लाख लोग अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। 1859 में पहली ट्रेन कानपुर से यहाँ आई थी और 1865-66 में यमुना रिवर के ऊपर नैनी ब्रिज बनने के बाद ट्रेन का सफर और भी आसान हो गया। आज के दिन में यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी VIP ट्रेन गुजरती हैं। लेकिन प्रयागराज जंक्शन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक हेरिटेज भी है। यहाँ मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे वाईफाई, AC रिटायरिंग रूम्स और डिजिटल डिस्प्लेज भी अवेलेबल हैं। फरवरी 2020 को इलाहाबाद जंक्शन का नाम चेंज करके प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। 8वें नंबर पर है कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सबसे बिजिएस्ट स्टेशंस में से एक है। 1930 में एस्टेब्लिश्ड यह रेलवे स्टेशन इंडो सेरेसनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ 10 प्लेटफॉर्म्स और 28 ट्रैक्स हैं, जहाँ से राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी VIP ट्रेन गुजरती हैं, जो कानपुर को इंडिया के हर कोने से जोड़ती हैं। कानपुर सेंट्रल सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक हेरिटेज भी है। यहाँ का इलेक्ट्रिक लोको शेड, जिसमें वैप 4, वैप 7 और वैग 9 जैसे पावरफुल इंजन्स मेंटेन होते हैं, स्टेशन की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ा देते हैं। आज कानपुर सेंट्रल मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। 7वें नंबर पर है खड़गपुर जंक्शन। पश्चिम बंगाल का खड़गपुर जंक्शन 1072.5 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जो इसे भारत का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाता है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पश्चिम मेदिनीपुर जिले, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये स्टेशन 1898-99 में स्थापित किया गया था। स्टेशन पर 12 प्लेटफॉर्म्स और 24 ट्रैक्स हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण रेलवे हब बनाते हैं। खड़गपुर जंक्शन से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल हैं। खड़गपुर कटक लाइन का उद्घाटन 1 जनवरी 1899 को हुआ था और 19 अप्रैल सन 1900 को कोलाघाट में रूपनारायण नदी पर पुल के उद्घाटन के साथ हावड़ा से खड़गपुर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हुई थी। इसके अलावा खड़गपुर मिदनापुर ब्रांच लाइन 1901 में यातायात के लिए खोली गई थी। नंबर 6 पर है अहमदाबाद जंक्शन। अहमदाबाद जंक्शन को लोकल लोगों के बीच कालूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ 12 प्लेटफॉर्म्स और 16 ट्रैक्स हैं, जिस पर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वाली कई इंपॉर्टेंट ट्रेन रुकती हैं। स्टेशन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी टाटा इंडिकॉम द्वारा प्रोवाइड की जाती है और वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा उपलब्ध है।
अहमदाबाद जंक्शन के रीडेवलपमेंट के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC और दिनेश चंद्र R अग्रवाल यानी कि DRA इंफ्राकॉन का कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसका एस्टिमेटेड बजट 2400 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के जरिए अहमदाबाद जंक्शन को एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब बनाने का प्लान है, जो मोढेरा सन टेम्पल और अदालज स्टेप वेल से इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर का हिस्सा होगा। 5वें नंबर पर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये भारत की राजधानी का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ 16 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये डेली 400 प्लस ट्रेन का ऑपरेशन हैंडल करता है, जो लगभग 5 लाख पैसेंजर्स को सर्विस देता है। 1999 से इस स्टेशन के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जो इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करता है। यहाँ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का मेन हब है, जो दिल्ली को इंडिया के मेजर सिटीज से कनेक्ट करती है। स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़गंज और अजमेरी गेट के बीच है, जिसमें 2 मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये स्टेशन लाखों पैसेंजर्स की डेली जर्नी का एक एसेंशियल पार्ट है और भारत के मोस्ट आइकॉनिक रेलवे स्टेशंस में गिना जाता है। नंबर 4, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चेन्नई सेंट्रल, जिसे ऑफिशियली पुराची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कहा जाता है, ये तमिलनाडु का एक मेजर रेलवे गेटवे है। 1873 में स्टेब्लिश किया गया ये स्टेशन इंडिया के लार्जेस्ट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशंस में से एक है। यहाँ से कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसी मेजर सिटीज के लिए प्रमुख ट्रेनें चलती हैं, जो इसे साउथ इंडिया का एक क्रूशियल रेलवे हब भी बनाता है। चेन्नई सेंट्रल पर इंडिया का पहला रेलवे इमरजेंसी मेडिकल केयर सेंटर है, जिसमें एम्बुलेंस सर्विस, डॉक्टर्स और पैरामेडिक टीम अवेलेबल हैं। 26 सितंबर 2014 को चेन्नई सेंट्रल इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बना, जहां फ्री वाईफाई फैसिलिटी स्टार्ट की गई। यह स्टेशन सिर्फ एक रेलवे जंक्शन नहीं, बल्कि तमिलनाडु का प्राइड और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल भी है। तीसरे नंबर पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, 1887 में बने इस स्टेशन पर आज 18 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें 7 प्लेटफॉर्म्स सब अर्बन EMU ट्रेन के लिए और 11 प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए हैं। यह स्टेशन ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने डिजाइन किया था। स्टेशन का गुंबद, बुर्ज, नुकीले मेहराब और इसका ग्रैंड स्ट्रक्चर इसे एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क बनाता है। सन 2004 में इस स्टेशन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला, जो इसके आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। स्टेशन के एंट्रेंस पर लाइन का स्कल्पचर ब्रिटेन के सिंबल के रूप में और टाइगर का स्कल्पचर इंडिया के सिंबल के रूप में स्थापित किया गया है। रात को यहाँ कलरफुल लाइटिंग लगती है, जो इसकी ब्यूटी को और भी इनहेंस करती है। दूसरे नंबर पर है सियालदह जंक्शन। दोस्तों, कोलकाता का सियालदह जंक्शन एक हिस्टोरिकल और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जो 1862 में स्टेब्लिश किया गया था। ये स्टेशन 21 प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस में से एक है, जहां रोजाना 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। ये स्टेशन 3 मेजर टर्मिनल्स में डिवाइडेड है: सियालदह नॉर्थ, सियालदह मेन और सियालदह साउथ। नॉर्थ टर्मिनल में प्लेटफॉर्म 1 से 5, मेन टर्मिनल में प्लेटफॉर्म्स 6 से 14 और साउथ टर्मिनल में प्लेटफॉर्म्स 15 से 21 तक फैले हुए हैं। 2019 में IRCTC ने यहां वेस्ट बंगाल का पहला एग्जीक्यूटिव लॉन्च शुरू किया, जिसमें शॉवर, डाइनिंग, न्यूज़पेपर्स, टीवी और क्लॉक रूम जैसी फैसिलिटीज हैं। पहले यहां एक ट्रैम टर्मिनस भी था, जो 1978 में सियालदह फ्लाईओवर बनने के बाद हटा दिया गया। आज सियालदह जंक्शन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि कोलकाता के सब अर्बन रेल नेटवर्क का दिल है, जो हर दिन लाखों लोगों के सफर का हिस्सा बनता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है हावड़ा जंक्शन, जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। 1854 में स्थापित यह स्टेशन भारत का सबसे पुराना और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ 23 प्लेटफॉर्म्स और 25 ट्रैक्स हैं, जहां से रोजाना 600 से अधिक ट्रेन गुजरती हैं और 10 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स सफर करते हैं। यहाँ से पूरे भारत के कई बड़े शहरों तक ट्रेन जाती हैं, जिससे ये देश के सबसे बड़े रेलवे हब्स में से एक बन गया है। स्टेशन के पास स्थित हावड़ा ब्रिज, जो गंगा नदी पर बना एक आइकॉनिक पुल है, और बेलूर मठ, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक स्थल है, इसे और खास बनाते हैं। इतना ही नहीं, हावड़ा जंक्शन का ऐतिहासिक आर्किटेक्चर और यहाँ की हसल बसल इसे हर पैसेंजर्स के लिए एक अनोखा अनुभव बनाती है।
तो दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।